हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद किसी भी आम इंसान की ज़िंदगी को एक भयानक सपने में बदल के रख दे। ये कहानी है एक परिवार की जो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था नई शुरुआत ही उनके लिए इतनी भयानक होगी। ये कहानी है शर्मा फैमिली की। मैं पहले आपको फैमिली के मेंबर्स के बारे में बता देता हूँ। रमेश शर्मा, उनकी वाइफ सुनीता और उनके दो बच्चे अंजलि और रोहित। रमेश एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। आप लोगों को पता ही होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मतलब ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो शर्मा फैमिली का एक दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद रमेश जो था वो घर की तलाश कर रहा था, पर उसे कोई भी घर पसंद नहीं आ रहे थे। हर जगह या तो किराया ज़्यादा था या जो घर पसंद आ रहे थे वो छोटे थे। लेकिन तब उन्हें एक ब्रोकर मिला। उसने रमेश को बहुत सारे घर दिखाए, पर रमेश को यहाँ भी कोई घर पसंद नहीं आया। फिर ब्रोकर ने कहा, एक लास्ट कोठी बची है सर, पर आप उसे ना ही लीजिएगा तो ही बेहतर रहेगा। रमेश ने बोला, ऐसा क्यों? तो ब्रोकर ने कहा कि उस कोठी के बारे में कुछ अफवाहें हैं। रमेश इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, इसलिए वो ब्रोकर के साथ वो कोठी देखने चला गया, जो कि रमेश को काफ़ी पसंद आई और रमेश ने फाइनल कर दी। ब्रोकर अभी भी मना कर रहा था, पर रमेश ने ना सुनी। रमेश ने भी बिना सोचे समझे वो घर ले लिया। वहाँ शिफ्ट होने में उन्हें 1-2 दिन का टाइम लगा और रमेश की वाइफ और उसके बच्चों को भी वो जो कोठी थी वो पसंद आई थी बहुत। वहाँ एक हफ्ता तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उस घर में शिफ्ट होने के एक हफ्ते बाद से कुछ अजीब इंसिडेंट्स शुरू हो गए थे। रमेश की बेटी अंजलि बताती है कि रात को उसके कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई खिड़की पर स्क्रैच कर रहा हो। रमेश ने सोचा कि पुराना घर है तो आवाज़ें आना आम बात है, लेकिन अगले दिन उसकी वाइफ ने बताया कि रात को उसने भी एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी थी। रमेश को फिर लगा कि शायद सब थके हुए हैं और अभी अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ, तो ऐसा हो रहा होगा। लेकिन अगले कुछ दिनों में ही हालात और बिगड़ना चालू हो गए। बच्चों ने कहा कि रात को कोई उनके कमरे में चलता है। सुनीता बताती है कि सुबह किचन की सारी चीजें इधर उधर मिलती हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी अंजलि की चीख ने सबको जगा दिया। रमेश दौड़कर अंजलि के कमरे में गया और देखा तो अंजलि जमीन पर गिरी हुई थी। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। ये देख के रमेश भी डर चुका था। रमेश और उसकी पूरी फैमिली अब अंजलि के रूम में ही थे और उन्होंने डोर को अच्छे से लॉक कर दिया था। लेकिन रात भर दरवाजे के बाहर दस्तक होती रही। सुबह तक सबकी हालत खराब हो चुकी थी।
रमेश ने उस ब्रोकर को फ़ोन लगाया तो उसने कहा, सर मैंने आपको घर लेने से मना किया था। उस घर में पहले ही एक परिवार रहता था जिन्होंने अपनी जान ले ली थी। उनकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। रमेश ने बिना वक्त गवाए वो घर खाली कर दिया और वापस अपने पुराने शहर लौट गया। लेकिन उस दिन के बाद उनकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। अंजलि आज भी रात में चीखने लगती है और सुनीता को अक्सर वो औरत दिखाई देती है। दोस्तों, कभी कभी सस्ता घर मिलना नसीब नहीं, सजा भी बन जाता है। कभी भी बिना सोचे समझे ऐसे पुराने घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शायद वहां कोई अपनी अधूरी कहानी लेकर आज भी जिंदा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या कोई किस्सा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन जीमेल पर शेयर कर सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना।